हेलो, वेलकम टू द एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट था सेक्रेटरी और नेक्स्ट था जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें हमने कंपनी के बारे में देखा था, इवोल्यूशंस ऑफ बिजनेस के बारे में देखा था। थर्ड चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कितने स्टेजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं तब जाके एक कंपनी फॉर्म होती है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी क्या है, व्हाट इज द टर्म कंपनी। सो हमें सबको ऑलरेडी पता है कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, वो खुद बनी एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम उसे बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग या लॉ उसे बनाता है। ओके, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तब जाके कंपनी फॉर्म होती है। ओके, आप बोलोगे कि मैम अभी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी तो वो क्या काम करेगी। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, उसे उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, उससे एक कॉमन सील होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। ये ऑलरेडी हमने सेकेंड टॉपिक में इन डेप्थ देखा था, हम वो नहीं पढ़ने वाले, बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कंपनी क्या होती है। ओके बच्चों, समझ रहे हैं कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके, तो हम अब देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो कंपनी का ओवरव्यू तो भले ही चलो आपने देख लिया, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। फिर से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या होता है, और ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलो रैंडमली कोई भी ले लेते हैं और रैंडमली देखते हैं कि हमें याद है या नहीं। चलो बच्चे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले क्या है, चलो हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कितने हैं मिनिमम, 2 है ना मिनिमम, और मैक्सिमम 200 है, राइट। ये पब्लिक लिमिटेड है, क्या बोल रहे बच्चों, सही है। चलो देखते हैं आपको, आपने कितना पढ़ा है ये टॉपिक। पब्लिक में क्या 2 मेंबर्स है और मैक्सिमम 200 है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 मेंबर्स है, पब्लिक में है मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज अनडिफाइंड। ओके, अनलिमिटेड, कितने भी लोग जुड़ सकते हैं कंपनी के साथ, वॉलेंटरीली कितने भी लोग आ सकते हैं। वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। वही प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। सी, इन प्राइवेट कंपनी the number should not exceed more than 200. If it happens 201 also, it will be considered as a public company. Okay, so ये हो गया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स। हमने लास्ट इसमें एग्जांपल्स भी देखे थे लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आपके पास 2 शेयर्स है, एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज, मान लो 10 रुपीज है या मान लो 100 रुपीज है, तो आपके पास 2 शेयर्स है, 2 शेयर्स की प्राइस कितनी हो गई, 200 हो गई। ओके, आपने क्या बोला है कंपनी को कि आपने पैसा कितने दिए हैं, आपने 2 शेयर्स की प्राइस दिए है 100 रुपीज ओनली। बैलेंस कितना है, 100 रुपीज इज बैलेंस। ओके, आपने बोला कि मुझे 2 शेयर्स चाहिए है और मेरे पास अभी सिर्फ 100 रुपीज है। कंपनी बोली कि ठीक है, आप ले लो 2 शेयर्स, जब भी हमें चाहिए हम आपके पास आएंगे। कंपनी अब हो गई डिसॉल्व, कंपनी में कंपनी का कर्जा बढ़ गया, कंपनी बंद होने वाली, कंपनी को सारे कर्जा लोन पे ऑफ करना है। कंपनी है आपके पास कि रिमेनिंग जो भी अमाउंट है आप दो। तो कंपनी आई आपके पास कि पैसा चाहिए, आप कितना पैसा दोगे, आप क्या 200 रुपीज नहीं दोगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना है 100, तो आप उतना ही दोगे, जितना आपकी लाइबिलिटी है उतने ही आप दोगे। ये है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। समझा, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं लास्ट सेशन में। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। आपने बोला उनको कि चलो आप अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी आपकी कंपनी को पैसे लगेगी सबसे पहले मैं आऊंगा आपके पास और आपको 10,000 रुपीज की मैं गारंटी देता हूं। कंपनी बोली ठीक है, जब भी हमें जरूरत होगी हम आपके पास आएंगे और आपने जितनी गारंटी दी आपको उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। अगेन कंपनी हो गई डिसॉल्व, कंपनी को प्रॉब्लम आया, कंपनी को पैसों की जरूरत है, गारंटी आपने दी थी, कंपनी आपके पास आई, पैसा चाहिए, आप कितना दोगे,
10,000, आपने गारंटी कितनी की थी? 10,000 की। क्लियर बच्चों, समझा? ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये कंसेप्ट हमने बहुत डीप डेप्थ में पढ़े हुए। तो कौन से इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में, कौन से फॉर्म में, थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन से फॉर्म में हमने ये पढ़ा था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा था। कहीं ना कहीं आपको याद तो आ रहा है कि हाँ हमने ये कंसेप्ट पढ़ी हुई है। तो कहाँ पढ़ी है ये कंसेप्ट? हमने पढ़ी थी सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी वहां मेंशन होता है कि आपकी जॉइंट है या सेवरल है। सी बच्चों मुझे आंसर्स मिल रहे हैं जॉइंट या सेवरल। चलो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, ग्रेट। सो ये हुई अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितनी आपकी अनलिमिटेड, मतलब जब तक आपका लोन पे ऑफ नहीं होता है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। क्लियर? सो ये था टाइप्स ऑफ कंपनी का, थोड़ा सा हमने देखा ओवरव्यू। सो ये टॉपिक नहीं है, ये बस एक ओवरव्यू है, दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ऐसा मत कंसिडर करना कि मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या देखने आए हैं? बेसिकली हम इस चैप्टर में अभी फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रमोशन। कि प्रमोशन क्या होता है, ये हम फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट आपका देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। व्हाट इज प्रमोशन? सी 3 स्टेजेस होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के। वो 3 स्टेजेस कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्रमोशन, सेकेंड होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड थर्ड क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होगा? आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली सी बच्चे डरने की बात नहीं, हम ये तीनों प्रोसेस देखने वाले हैं, हम तीनों प्रोसेस इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बस क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमोशन। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, वाओ प्रमोशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, सो प्रमोशन बेसिकली कौन से सेक्शन में आता है? प्रमोशन का सेक्शन क्या है? एंड सब सेक्शन 69 कौन से है? प्रमोशन इज अंडर सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 69। अगर आप गूगल पे ये डालोगे तो आपको इन डेप्थ प्रमोशन क्या होता है वो ध्यान में आएगा। ठीक है, सो सबसे पहला आएगा कौन? प्रमोटर। सी मान लो आप ऐसे ही फ्री टाइम बैठे हो, आप ऐसे ही कुछ तो सोच रहे हो कि मुझे ये आपने टॉपिक पढ़ा, आपको भी लग रहा है कि हाँ मुझे भी बड़ा होके कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरी भी खुद की कंपनी रहेगी। सो ठीक है, आप सोच रहे हो आपकी भी खुद की कंपनी रहेगी। आपने सोचा चलो मुझे स्टार्ट करनी है, आपने मम्मी से बोला मम्मी मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। क्या तुरंत आपने सोचा और कल कंपनी स्टार्ट हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहले तो क्या आएगा? एक बिजनेस आइडिया आएगा कि यार मुझे किसका बिजनेस करना है, मुझे किसकी कंपनी स्टार्ट करनी। सो सबसे पहले क्या आएगा? एक बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया किसके दिमाग में आया? आपके दिमाग में आया। कंपनी किसको स्टार्ट करनी है? आपको स्टार्ट करनी है। तो आप कौन हुए कंपनी के? आप हुए प्रमोटर। सब कुछ आपका आइडिया, आपको स्टार्ट करना है, सब कुछ आप कर रहे हो। तो आप कौन हुए? प्रमोटर। आप हुए प्रमोटर ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करता हूं बिजनेस। सो मुझे किसकी जरूरत है? पैसों की। मुझे पैसों की जरूरत रहेगी। सो आप क्या करते हो? एक प्रोस्पेक्टस बनाते हो। ओके, एक प्रोस्पेक्टस बनाते हो। आप बोलोगे कि मैम ये प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले तो प्रमोटर का नाम आता है, वो क्या बिजनेस करना चाहता है, उसका क्या गोल रहेगा, उसका क्या मिशन रहेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारी इन डेप्थ चीजें उसमें रहेगी। सो आप वो किसे दोगे? आप वो लोगों को दोगे ताकि वो प्रोस्पेक्टस पढ़ चुके और उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का जनरेट हो सके। क्लियर? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स एन डॉक्यूमेंट विद इन डेप्थ डिटेल अबाउट योर बिजनेस। ओके, ऑफर डॉक्यूमेंट। आप वो लोगों को ऑफर करते हो, आप लोगों के पास जाते हो कैपिटल मांगने के लिए। तो आप क्या हर एक के पास जाओगे और आपका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करते बैठोगे? ये तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। सही बात है। तो आप क्या करोगे? लोगों के पास जाओगे और आप उनको प्रोस्पेक्टस, ये ऑफर डॉक्यूमेंट
दोगे, ताकि वो पढ़ेंगे और वो सोचेंगे कि आपकी बिजनेस आइडिया उतनी प्रॉफिटेबल है, उतनी सक्सेसफुल है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत सक्सेसफुल है, आगे तक जाएगी, सो दे विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग योर कंपनी। तो ये हुआ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है एनुअल रिटर्न। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है नेक्स्ट, वो होता है एनुअल रिटर्न। लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, आपका बिजनेस भी अच्छा कमाई कर रहा है, जो आपका गोल है वो अचीव हो रहा है, ईयर ऑन ईयर आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो गवर्नमेंट का, सब कुछ जीएसटी वगैरह भर रहे हो, सारे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सही से फॉलो हो रहा है। सो ये एनुअल रिटर्न क्या है, लोग आपकी कंपनी में ट्रस्टवर्दी भरोसे के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका काम हुआ कि उन्हें भी बताना कि आप एनुअली क्या काम कर रहे हो, एनुअली आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये सारा इन डेप्थ किस में आएगा, एनुअल रिटर्न में आएगा। सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे किसका नाम आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रमोटर का नाम, उसका इंटरव्यू आएगा, उसके बाद जो भी कंपनी ने काम किया है साल भर में, जो भी कंपनी का एक्सपेंडिचर है, जो भी कंपनी का इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ है, वो आएगा एनुअल रिटर्न में। और ये आपको आपके शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझा बच्चों, क्यों आपको आपके शेयर होल्डर्स के साथ ये सारी चीजें शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो देखते हैं क्या है कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। सो बेसिकली कंट्रोल कौन करता है कंपनी को, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, हम में से ही शेयर होल्डर्स, जो हम उनको रिप्रेजेंटेटिव वहां बिठाते हैं। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स which are working for the स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव, हमने ही इलेक्ट करके उनको वहां पे। ओके, और वो क्या काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं कि इस कंपनी के स्मूथ वर्किंग के लिए काम करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है कि एडवाइस डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ये कौन देता है, अगेन शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली शेयर होल्डर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो वहां जाके काम करते हैं। नाउ शेयर होल्डर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। ओके, नाउ ऐसा भी होता है बहुत बार, प्रमोटर ही कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, जो कि बिजनेस को एडवाइस करता है, डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। मेनी टाइम्स प्रमोटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टीम। सो क्लियर, ये कौन हुआ, प्रमोशन क्या हुआ, क्या कैसा किया जाता है, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया है प्रमोशन का। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ प्रमोटर। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, रोल ऑफ प्रमोटर। सो क्या रोल, सबसे पहला रोल क्या आएगा, कम अप विद एन आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस। ओके, सो सबसे पहला रोल क्या आता है, रोल में क्या आएगा, आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस। जो हमने सबसे पहले देखा था कि यार किसी के दिमाग में अगर आइडिया आता है तो वो कौन होता है, प्रमोटर होता है, उसी की आइडिया होती है, उसी की मेहनत होती है उसके पीछे, कंपनी स्टार्ट करने के पीछे, तो वो कौन हुआ, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो सबसे पहला रोल क्या होता है, आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस। सेकेंड रोल क्या होता है कंपनी का, सेकेंड रोल क्या होता है, डिसाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो सेकेंड रोल क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे, कैपिटल कितना लगेगा, बिजनेस की ग्रोथ कैसी होगी, बिजनेस काम कैसे करेगा, बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे होगी, हम बिजनेस को, हमारा व्यूज क्या रहेंगे, हम बिजनेस को कितने लोगों के साथ बढ़ाना चाहते हैं, लार्ज स्केल कंपनी होगी, स्मॉल स्केल कंपनी होगी, everything about the object of building starting a business or starting a company.
ठीक है, उसके ऑपरेशंस डेली के कैसे होंगे, हम सारी चीजें हम उसमें देखेंगे कि बिजनेस ऑपरेशंस कैसा होगा, कैपिटल कितना लगेगा। ओके, नेक्स्ट दे प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड। ओके, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स नीडेड। सो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, सो नाउ इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, एमओए एंड एओए। आप बोलोगे कि मैम ये एमओए और एओए क्या होता है, व्हाई दिस आर बीइंग कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो एमओए एंड एओए। ओके, सो नाउ एमओए क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ आप बोलेंगे कि यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या रहेगा, सारी इन डेप्थ ऑफ बिजनेस गोल, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, पर्सपेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। सो सारी चीजें इसमें रहेंगी। ये कोई 5 या 10 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है, मोर देन 200-300 पेजेस का डॉक्यूमेंट रहता है, क्योंकि इसमें सब कुछ रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ रिलेटेड टू योर कंपनी होता है, राइट फ्रॉम द आइडिया टिल द एग्जीक्यूशन लास्ट तक। ओके, सो दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, एंड नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली आप बोल सकते हैं इसे एज अ रूल बुक, की सारे की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फॉलो करने वाली है, कंपनी को क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, ये कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। सो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मे बी यू बी टेलिंग एज अ रूल बुक। ओके, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लियर। सो बेसिकली हमने रोल ऑफ प्रमोटर में कितने पॉइंट्स देखे, हमने रोल ऑफ प्रमोटर में 3 पॉइंट देखे। सबसे पहले था आइडिया जनरेशन, उसके बाद था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसके बाद था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और वो थे एमओए एंड एओए। ओके, उसके बाद क्या है, अप्रोच टू द इन्वेस्टर्स, अप्रोच इन्वेस्टर्स। हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे कि प्लीज हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, हमारा बिजनेस XYZ है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ इतनी है, हमारे बिजनेस का फ्यूचर इतना ज्यादा है। तो आप उन्हें कन्विंस करोगे कि प्लीज आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, अप्रोच इन्वेस्टर्स। सो थोड़ा टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं कि क्या पॉइंट दिया है वहां पे, अप्रोच इन्वेस्टर्स। ओके, कलेक्टिंग कैपिटल ऑफ कंपनी, अगेन सेम, अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल ऑफ कंपनी। उनको कन्विंस करना है कैपिटल, आपकी कंपनी में वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सके, बेसिकली बस उतना ही है। अप्रोच ऑफ इन्वेस्टर क्या है, बेसिकली उनको कन्विंस करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। सो सी, अभी फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, कोई भी हो सकता है। एक तो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, वी चूज वन पर्सन, वी थिंक ही इज एन कैपेबल टू बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी अपॉइंट दैट पर्सन एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। वो फर्स्ट डायरेक्टर हो सकता है, या तो फिर प्रमोटर खुद भी फर्स्ट डायरेक्टर हो सकता है, एनीवन। ओके, एनी पर्सन कैन बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड उसके बाद लास्ट रोल क्या है, एक्ट इन गुड फेथ। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि एक्ट इन गुड फेथ का मतलब क्या है कि यार फॉर प्रॉपर वे, सही तरीके से बिजनेस चलाना है, कोई माल प्रैक्टिस, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करानी है, कंपनी के भलाई के लिए ही काम कर रहा है, सिर्फ खुद की भलाई नहीं देखनी है, शेयर होल्डर्स की देखनी है, कंपनी में जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी भी भलाई देखनी है। ओके, ठीक है। सो ये हुए रोल्स ऑफ प्रमोटर। क्लियर, आई थिंक आपको रोल्स ऑफ प्रमोटर ध्यान में आ चुका होगा। सी, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आप बस ऐसे ही 1-on-1 पॉइंट्स मत लिखना, आप इसे भी आपका हेड पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। हमने अब तक प्रमोटर देखा है और रोल ऑफ प्रमोटर्स देखा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ कंपनी। सो हम देखेंगे कि कौन सी स्टेप्स होती है प्रमोट करने के लिए कंपनी।
प्रमोशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट, कम अप विद द बिजनेस आइडिया और एक्टिविटी। ऐसे ही बैठे आप सोच रहे हो मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, बस ऐसे ही नहीं सोचोगे, कुछ तो बिजनेस आइडिया होगा तभी जाके आप सोचोगे कि हाँ मुझे इस चीज की कंपनी स्टार्ट करनी, मुझे इस चीज के प्रोडक्शन की कंपनी स्टार्ट करनी, मुझे इस सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी स्टार्ट करनी। कुछ तो आइडिया आएगा तभी जाके आप सोचोगे कि मुझे इसकी कंपनी स्टार्ट करनी। सो सबसे पहले कम अप विद बिजनेस आइडिया और एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। सेकेंड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडिया सोची, चलो चालू करते बिजनेस, कल बिजनेस चालू। पैसा किसके लिए, किसके, इसके बिना तो कुछ चालू ही नहीं होगा। फाइनेंशियल प्लान, कितना पैसा लगेगा, अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो इन्वेस्टर्स कितने लगेंगे, क्या हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, पब्लिक, तो लोगों से, इन्वेस्टर से कैपिटल कैसे लाना है। सो इन डेप्थ स्टडी अगेन अबाउट दैट फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट क्या होगा, प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगेन MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम में हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या होता है, इन डेप्थ अबाउट योर बिजनेस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इट मे बी बेसिकली अ रूल बुक ऑफ योर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज एंटर इन अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कंपनी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, बट जो प्रमोटर है वो ऑलरेडी किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है, किसी के साथ डील फाइनल कर दी है। सो दैट इज बेसिकली अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी प्रमोटर है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, प्रमोटर में एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टीज। Proposed company, the promoter can come into contract with the third party. They enter in such contract so that company can start its business activity immediately after the incorporation. So basically वो क्यों जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि अगर पहले से ही हम सब कुछ करके रखे रेडी, तो जैसे ही कंपनी फॉर्म होगी हम तुरंत हमारे कंपनी की एक्टिविटी या जो भी हमारी कंपनी स्टार्ट करनी है, जिस चीज की भी है, तो हम वो तुरंत प्रोसेस स्टार्ट कर सके, ताकि उसके बाद किसी को रुकना ना पड़े। ओके, तो बेसिकली क्या है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, हमारी कोई एक प्रोडक्शन कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी XYZ ये कंपनी रहेंगी, और ये किसी चीज का, मान लो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने वाली है, मान लो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है, क्लोथ फैक्ट्री, क्लोथ मेकिंग। सो कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेटेड हुई नहीं है, प्रोसेस चल रही है, और इसका जो ओनर है वो उससे पहले ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। मान लो रॉ मटेरियल किसी चीज का चाहिए, कॉटन मेकिंग कंपनी है, कॉटन के क्लोथ्स बनाती है, तो आपको कॉटन की जरूरत है। सो वो मान लो किसी फार्मर के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन। क्यों जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि जैसे ही ये कंपनी फॉर्म हो जाए, तुरंत वो उसकी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़े, उसको बाद में रुकना ना पड़े, या बाद में किसी को ढूंढना ना पड़े। कंपनी चलो स्टार्ट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की परमिशन हमें गवर्नमेंट से मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे। सो वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, जैसी कंपनी फॉर्म हो गई उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कंपनी क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फॉर दैट रीजन इट इज बीन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स, उसके बाद अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी हो सकता है फर्स्ट डायरेक्टर्स, इट मे बी फ्रॉम द शेयर होल्डर या इट मे बी प्रमोटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। प्रॉपर्टी फर्स्ट डायरेक्टर हु विल टेक चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। क्यों फर्स्ट डायरेक्टर लगता है, तुरंत वो चार्ज ले सके, कंपनी जैसे ही फॉर्म होती है तुरंत वो मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का चार्ज लेंगे। प्रोमोटर ऑफन नॉमिनेट देमसेल्फ एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, जैसे कि हमने देखा प्रमोटर खुद भी फर्स्ट डायरेक्टर्स एज अ नॉमिनेट कर सकता है खुद को, कि हाँ मुझे कोई डायरेक्टर्स नहीं, जैसी कंपनी स्टार्ट होगी मेरे दिमाग में आइडिया है, मुझे पता है कैसे कंपनी चलानी, तो मैं ही फर्स्ट डायरेक्टर बनूंगा या बनूंगी। क्लियर विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो है प्रमोशन। ओके, तो ये अभी हमारा ये हो चुका है प्रमोशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टुमारो हम या नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तब तक ये फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन, आई होप आप सबको समझा ही होगा।
ओके अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, 3 काम करने हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो ये 3 काम करना मेरे लेक्चर में कभी नहीं भूलना है। क्लियर बच्चा? ओके ठीक है। सो टिल देन विल स्टॉप हियर, विल सी इन नेक्स्ट सेशन। चलो बच्चों ठीक है, बाय। और रुको रुको रुको, और आपको ये आज ही पढ़ना है, आज ही 2-3 बार लर्न करना है, लिखना भी है। मैंने ये लास्ट टॉपिक में भी या लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, लिखने की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, पेपर में आंसर नहीं छूटेंगे। कॉमर्स में यही देखा जाता है, आंसर नहीं छूटने चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस लिखने की कितनी ज्यादा है। ओके प्लीज कीप योर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस, डेली कुछ ना कुछ लिखा करो। आप बोलोगे कि यार राइटिंग स्पीड कैसे बनानी, खुद से टेस्ट लो। ये आंसर लर्न किया है, क्लोज करो बुक, लिखो। कितना टाइम लगा के लिखो कि आप सोचो दिमाग में कि मेरा ये आंसर 3 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, इन एनी हाउ 3 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी। ओके क्योंकि बहुत लेंदी पेपर्स होते हैं सारे, और उनको कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी तो आप ऑब्वियसली पेपर कंप्लीट कर दोगे। क्लियर बच्चों? टिल देन ओके ठीक है। सो जो मैं बता रही हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो चलो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय। और आज ही पढ़िए जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है? चलो बच्चों बाय बाय।